हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस के हब ऑफ एजुकेशन में। मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ आपके सामने क्लास 12th हिस्ट्री लास्ट टाइम रिवीजन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम चैप्टर वाइज करेंगे, जो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का वो चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। ठीक है, इसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। जो ये टॉपिक्स हैं आपके दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट टॉपिक है मोहनजोदारो की नगर नियोजन प्रणाली क्या थी। सेकंड है कनिंगम का भ्रम क्या था। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व आर्थिक भिन्नताएं क्या थी। RIM व्हीलर का योगदान क्या रहा है हमारे इतिहास के अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे कि हड़प्पा की जो जल निकास प्रणाली है उसको एक अनूठी जल निकास प्रणाली क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में रिवीजन के तौर पे आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहनजोदारो की नगर नियोजन प्रणाली क्या थी। यानी आपको ये बताना है कि जो मोहनजोदारो जो था वो हड़प्पा का शहरी केंद्र था और इसकी नगर नियोजन प्रणाली बाकी शहरी क्षेत्रों से काफ़ी अलग थी। ठीक है, तो देखिए एक नियोजित शहरी केंद्र था जो दो भागों में बटा हुआ था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, दूसरा कहीं बड़ा लेकिन वो नीचे बनाया गया था। और ये जो दो भागों में बस्तियां बटी हुई थी उसमें एक था दुर्ग, दूसरा था निचला शहर। ठीक है, जो दुर्ग होता था वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर ऊंचाई पर बना हुआ था। इसे चारों ओर दीवारों से घेरा गया था और निचले शहर से अलग करता था। यानी ये बताया गया है कि जो दुर्ग था वो क्या था कि चारों तरफ चबूतरे से बना हुआ था और दीवार से घिरा हुआ था। यानी चबूतरे पे ऊंचाई पे बना हुआ था और चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ था। इसका मतलब ये है कि एक ऊंचाई पे शहर था और दूसरा इसके नीचे शहर था। ठीक है, जिसको हम निचले शहर के नाम से जानते हैं। निचले शहर को भी दीवारों से घेरा गया था। जो मोहनजोदारो की नगर प्रणाली थी इसकी एक खासियत और थी कि ईंटों का प्रयोग किया गया था। जो लाल पक्की ईंटें थी, जो एक निश्चित अनुपात का मतलब है कि जैसे एक ट्रायंगल शेप ले लो 2x2 का। ठीक है, जो आपका स्क्वायर होता है, ठीक है, ट्रायंगल शेप ले लो, कोई सा भी शेप ले लो। ठीक है, जैसे कि 2x3 का अगर कोई ईंट बनी हुई है तो सभी का जो साइज होगा वो यही होता था। ठीक है, 2x3। तो ये क्या था, लाल पक्की ईंटें थी जो कि एक निश्चित अनुपात में थी। सभी का जो अनुपात होता था वो निश्चित होता था। ठीक है, इसकी खासियत एक और है कि हम ये देखते हैं इसमें कि जो मोहनजोदारो है उसमें ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया था। मीन्स यानी कि जो इसकी जल निकास प्रणाली है वो एक ग्रिड पद्धति पे थी, जो कि यहाँ की जो सड़कें थी और जो यहाँ के गलियारे थे वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। और मानो ऐसा लगता था जिसमें पहले नालियाँ बनाई गई हों और फिर गलियाँ और बाद में आवासों का निर्माण किया गया हो। इसका मतलब ये है कि जैसे ये रोड बन गया, रोड के फिर इधर से गलियारे निकल रहे हैं और यहाँ पे घरों का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस तरीके की आकृति जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये देखा हमने कि जो मोहनजोदारो है उसकी नगर योजन प्रणाली कितनी बेहतर थी। क्यों बेहतर थी? क्योंकि एक नियोजित शहर था, एक योजना के माध्यम से बनाया गया था, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जो दुर्ग है और जो निचला शहर है ये दो भागों में बटे हुए थे। लाल पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था और ग्रिड पद्धति के साथ इसका निर्माण हुआ था। तो ये थी मोहनजोदारो की नगर नियोजन प्रणाली। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कनिंघम का भ्रम। कनिंघम जो थे कौन थे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कनिंघम थे हमारे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल।
ठीक है, तो यानी कि जो हमारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मतलब है जो इतिहास की खोज करता है, रिसर्च करता है, उसके पहले डायरेक्टर थे जनरल कनिंघम। और इनका मानना था कि जो भारतीय इतिहास है उसका आरंभ गंगा घाटी से पनपे शहरों के साथ हुआ है। यानी कि जो कनिंघम थे इनका ये मानना था कि भारतीय इतिहास की जो शुरुआत हुई है वो गंगा घाटी के साथ जो शहर विकसित हुए थे उसके साथ हुई है। ठीक है, ये ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि देखो जो कनिंघम थे इनको पूरा स्थलों को जानने में काफ़ी काफ़ी ये लोग कह सकते हैं कि प्रोत्साहित होते थे चीज़ों को जानने के लिए और ढूंढने के लिए। एक बार क्या हुआ कि कुछ जो चीनी यात्रियों के इनको दस्तावेज मिलते हैं और उस दस्तावेज में ये देखते हैं कि जो इन्होंने ढूंढा था और जो चीनी जो यात्री थे उनके कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने जो रिसर्च थे उसमें वो मेल नहीं बैठा पाए। मेल का मतलब क्या है कि वो एक मिला नहीं पाए, और यही उनका भ्रम था कि उन्होंने हड़प्पा से जो मोहरें मिली थी उसका कालखंड का निर्धारण नहीं कर पाए और वो हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाए। और इसी कारण कनिंघम को भ्रम हो गया कि जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है उनका विकास गंगा घाटी के शहरों के साथ हुआ था। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं क्या थी। आपको ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो था उस समय कैसे जो पुरातात्विक होते थे, पुरातात्विकविद होते थे, वो उस वहाँ की सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाते थे। ठीक है, तो देखो क्या था कि हड़प्पा सभ्यता में जो इतिहासकार थे या जो पुरातात्विक थे, जो रिसर्च करते हैं, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए कुछ रिसर्च किए, जिनमें उन्हें दो चीज़ें मिलती हैं, एक समाधान और दूसरा विलासिता की वस्तुएं। समाधान का मतलब ये है जैसे कोई मरने के बाद अगर उनको दफना दिया जाए, दफनाने के साथ साथ उनके साथ साथ कुछ धन संपत्ति भी दफनाई जाती थी, इसलिए इसको समाधान कहा गया। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा में क्या था, मृतकों को गर्त में दफनाया गया था। और हड़प्पा में क्या किया जाता था, जो मरने के बाद उनको किस में दफनाया जाता था, गर्तों में दफनाया जाता था, और उनके साथ कुछ वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। और ये वस्तुएं जो हैं वो दो प्रकार की होती थी, एक बहुमूल्य, दूसरा साधारण। यानी कि जो मरने के बाद व्यक्तियों को दफनाया जाता था, ठीक है, उनमें दो प्रकार की वस्तुएं होती थी, एक बहुमूल्य वस्तुएं होती थी, एक साधारण वस्तुएं होती थी। ठीक है, बहुमूल्य का मतलब जो कीमती हीरे जवाहरात या आभूषण, साधारण जो कि नॉर्मली उपयोग में की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने आर्थिक भिन्नता का पता लगाने के लिए, ठीक है, आर्थिक जो भिन्नता है उसका पता लगाने के लिए उन्होंने उपयोगी वस्तुओं और विलासिता वस्तुओं की दो कैटेगरी बताई। उन्होंने बोला कि जो पहला वर्ग था, रोजमर्रा जो पहला वर्ग था उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से बनाया जाता था। यानी कि ये बताया गया उपयोगी वस्तुएं वह होती थी जो उपयोग में लाई जाती थी, जैसे चक्कियाँ हो गया, मृतभांड हो गया, सुइयाँ हो गया, और ये सभी वस्तुओं में मिलती थी। यानी कि ये बताया गया विलासिता की वस्तुएं में कि दो प्रकार की होती हैं, एक उपयोगी वस्तुएं वो होती हैं जो हमें कहाँ पे मिलती हैं, सभी वस्तुओं में, यानी जो आसानी से प्राप्त हो जाए, जैसे कि चक्कियाँ हो गई, मृतभांड हो गए, सुइयाँ होगी। उसी प्रकार कुछ वस्तु होती थी विलासिता की वस्तुएं दुर्लभ और महंगी होती थी और जटिल तकनीक से बनाई जाती थी, जैसे फ्योंस, ठीक है, एक मिट्टी का बना बर्तन होता है जो काफ़ी महंगा और दुर्लभ तकनीक से बनाया जाता है। और ऐसा माना जाता था कि जिन बस्तियों में ऐसी वस्तुएं मिलती हैं वह समाज अपेक्षाकृत ऊंचा रहा होगा। यानी कि आपको ये बताया गया है कि जो समाज या जिस समाज में विलासिता की वस्तुएं पाई जाती हैं वो समाज आर्थिक रूप से सशक्त होता होगा, और जहाँ पे नॉर्मल वस्तुएं मिली हैं वो जो जो उपयोगी वस्तुएं मिली हैं वो अधिकतर बस्तियों में देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये था आपका कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो सामाजिक और आर्थिक भिन्नता है वो किस तरीके की हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, R.E.M. व्हीलर
कौन थे? तो देखो ये उनकी फ़ोटो है आर.एम. व्हीलर की, ठीक है। कौन थे? तो 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पीछे देखा कि जो कनिंघम थे वो भारत के पहले पुरातात्विक सर्वेक्षण थे, ठीक है, वहाँ के डायरेक्टर थे और ये 1944 में डायरेक्टर जनरल बनते हैं, ठीक है। इनका योगदान क्या है? तो इन्होंने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर पर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक है। यानी कि इनका जो योगदान है वो हड़प्पा सभ्यता के जो पुरा स्थल हैं उनको ढूंढने में अहम था। इनका मानना था कि अगर हम एक क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर पर विन्यास का अनुसरण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि ये क्या हुआ, एक बार जब ये इनको डायरेक्टर जनरल बने थे तो ये सर्वेक्षण पे गए, सर्वे पे गए, तो ये जो रेगिस्तान है आपका अपना, ठीक है, राजस्थान का रेगिस्तान के अंदर, ठीक है, कहाँ पे? रेगिस्तान में, ठीक है, रेगिस्तान में ये क्या करते हैं, जाते हैं घोड़े की सवारी करने, ठीक है। तब एक धूल भरी आंधी चलती है तो इन्होंने वही कहा कि अगर हमें विन्यास का अनुसरण करना है तो हमें खुदाई की बजाय टीलों के स्तर पर विन्यास करना चाहिए ताकि हम आसानी से चिन्हित कर सके। तो इसी के आधार पे बाद में जितने भी पुरातत्वविद हुए उन्होंने पुरा स्थलों को चिन्हित करना शुरू किया। किसके आधार पे? टीले के स्तर के आधार पे, उसके विन्यास के आधार पे, ठीक है। तो ये योगदान था किसका? आर.एम. व्हीलर का, ठीक है। चलिए, और आपका लास्ट और अंतिम जो टॉपिक है, ठीक है, वो है हड़प्पा की जल निकास प्रणाली, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा की जो जल निकास प्रणाली है वो क्या है। हड़प्पा की जल निकास प्रणाली पूरे विश्व में एक अनूठी मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? अनूठी, ठीक है, अनूठी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली विशेषता इसकी ग्रिड पद्धति। एक ग्रिड पद्धति, जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था, ग्रिड पद्धति समकोण पे काटती है, ठीक है। तो सड़कें, जो वहाँ के रोड थे और वहाँ की जो गलियाँ थी वो एक ग्रिड पद्धति पर बनी थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा लगता था कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, फिर उसके अगल बगल आवासों को बनाया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी एक विशेषता ये भी है कि घरों के गंदे पानियों को गलियों की नालियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की एक दीवार गली से सटी होती थी। यानी कि जैसे ये घर है, ठीक है, घर के बगल में से एक गली जाएगी और यहाँ से ही नालियाँ बनाई जाएंगी और इनको घर से निकालकर एक मुख्य द्वार होता, मुख्य जो नालियाँ होती थी वहाँ पे मिला दिया जाता था। जैसे घरों की नालियाँ इस प्रकार बनाया गया था कि पहले एक होदी में जाकर मिलेंगी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाएगा और गंदा पानी जो है वो नालियों में जाकर गिर जाएगा। यानी कि ये बताया गया है कि अगर जैसे कि घर है, ठीक है, अब यहाँ से एक पानी निकल रहा है, यहाँ से क्या होगा, एक यहाँ पे हौदी बनाई जाएगी। अब क्या होगा, इस हौदी में जो ठोस पदार्थ है वो खत्म हो जाएगा, जमा हो जाएगा और यहाँ से फिर निकाल कर नाली का जो गंदा पानी होगा वो किस में जाएगा, जो मुख्य नालियाँ होंगी उनमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मुख्य नालों का निर्माण गारों में जमी ईंटों से किया गया था। इन्हें बड़े पत्थरों से ढका जाता था। यानी क्या है कि जैसे नालियाँ होती थी इनको ढका हुआ रहता था, ठीक है, ऊपर से। और इसको केवल सफाई के समय, यानी कि जब सफाई करनी होती थी तभी इसको हटाया जाता था, ठीक है। तो ये विशेषता है हमारी किसकी? हड़प्पा की जल निकास प्रणाली की, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे लास्ट टाइम रिवीजन में वो ख़त्म हुए, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप इसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, बस 2 काम करने हैं आपको, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।